हाँ जी, सिद्धार्थ गौतम जी एडवोकेट मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? जी सर, जी हाँ हेलो। जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, थैंक यू कंटिन्यू। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल साहब, आज की मीटिंग के कुशल संचालक परम आदरणीय रमेश जी, और उपस्थित आज की मीटिंग में जितने भी ज्वाइन हैं सभी परम आदरणीय हमारे प्रांत के पदाधिकारीगण को सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, आज परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और उसी चुनौती को देखते हुए 15 अगस्त 19 अभी हम लोगों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। लेकिन उस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोगों को एक पुनर्विचार करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, जो हमारी 75 वर्ष की आज़ादी है, उस 75 वर्ष की आज़ादी में बहुजन समाज को कौन सी आज़ादी मिली? क्या वही आज़ादी जो हमें विदेशियों से मिली थी, सदियों की मुगलों की गुलामी और अंग्रेजों की गुलामी, और जिसको कहते हैं कि मैं कहता हूं कि हमें स्वदेशियों से गुलामी की आज़ादी अभी नहीं मिली है। तो उसी पर मैंने एक कविता भी लिख डाली थी, अपने भाव व्यक्त कर दिए थे, जिसको मैंने पोस्ट भी कर दिया है, और उस कविता में मेरे जो अंतर्मन की भावना है वो मैंने व्यक्त की है। और उसके बाद भी देखिए, जो घटनाक्रम चल रहा है देश में, कि जो हमारा उत्पीड़क है, शोषक है, वो कहीं ना कहीं देश में कभी किसी प्रांत में, कभी किसी प्रांत में एक हृदय विदारक घटना को और बड़ी साजिश के तहत अंजाम देता है, ताकि पूरे देश की जो बहुजन समाज है वो विक्षिप्त हो जाए अपने मूल उद्देश्य से, वो भटक जाए। It's a diversionary tactics being played by our perpetrator. तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आज एक चिंतन करने की आवश्यकता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से और एक नियोजित तरीके से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी, एक राष्ट्रव्यापी संगठन को मजबूत करके की जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, माननीय जेल अधीक्षक जी ने अपनी बात कही थी कि जो शीर्ष नेता हैं वो बटे हुए हैं, तो किस तरीके से हम संगठित तौर पर मुकाबला करेंगे, और उन्होंने हमारे स्थापित दलों के बारे में भी कुछ संकेत दिया। तो एक कॉमन विल ऑफ बहुजन जिस दिन एमर्ज हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि नेता अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, और वो कॉमन विल एमर्ज होगी जब एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल मूवमेंट इंडिया में खड़ा हो जाएगा। तो ये एक चिंता है, मेरी भी चिंता है, जैसी आप सबकी चिंता है, बाकी सब लोगों की चिंता है, और वो मेरी भी एक चिंता है, क्योंकि मैंने काफ़ी 20 साल के आसपास मूवमेंट को समय दिया है, और मूवमेंट आज जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है वो एक बड़ी किंग कर्तव्य मूड की स्थिति है, बहुत ही बेचैनी की स्थिति है। तो इस बेचैनी की स्थिति में मैंने बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन किसी भी नेता ने उस समस्या के निवारण के लिए कोई पहल नहीं की। माननीय धर्म प्रकाश भारती जी से मैं प्रभावित इसलिए हूँ कि मैंने बहुत सारे एमएलसी, बहुत सारे मंत्रियों के सानिध्य में काम किया है, लेकिन आज सब लोग शायद वो सेल्फ सेंटर्ड हैं और इस समस्या के बारे में कोई सक्रिय भूमिका अदा करके निवारण करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो एक पहल हुई है, ये सार्थक पहल हुई है, इस सार्थक पहल को हम सब लोग मजबूती के साथ आगे लेके चलें, और मैं भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली की। दिल्ली में हमारे साथ माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी हैं, जो संरक्षक के तौर पर हैं हमारे बीच में, और कई वरिष्ठ साथी काम कर रहे हैं।
और जहाँ तक लुम्बिनी कार्यक्रम के विषय में जानकारी है, हमने मेंबरशिप लगभग 40% के आसपास मेंबरशिप यहाँ पर कट चुकी है और 15 लोगों के टिकट बुक हो चुके हैं और बाकी लगभग 20 आदमियों को ले जाने का यहाँ से हमें आदेश मिला है। तो 5 आदमी अभी उनकी बुकिंग करनी है और वो हो जाएंगे और हम चाह रहे हैं कि सिर्फ गंभीर लोगों को साथ में लेकर के वहाँ जाया जाए और बाकी जो मेंबरशिप है उसको हम जो समय सीमा है उसके अंदर ही उस मेंबरशिप को काट करके और उससे जो कलेक्टेड राशि है उसको केंद्रीय कार्यालय में जल्दी भिजवाने का काम करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम एडवोकेट जी, आपने आपने जो थैंक यू कि जी। अपने बात रखी तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अपने अंदर से जो आपके अंदर से जो जज्बा है वो बाहर लाई है। तो ये हम सभी लोगों में जो जज्बा है, बशर्ते कि हमारी वही बात है कि हमारा चाहिए हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। देर के बाद हमें कुछ मिलता है तो वो हमारे धर्म प्रकाश भारती जी हैं जो हमें लीड करेंगे, क्योंकि